सबसे पहले हम लेंगे ओट्स। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ओट्स यूज़ किया है। आप कोई भी वेरिएंट का ओट्स ले सकते हैं क्योंकि हम इसको रोस्ट करके पीस लेंगे। तो ये करीब मेरे पास 2 कप ओट्स यानी कि 200 ग्राम ओट्स है। इसको हम मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, और इसको साइड रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे आलमंड्स। तो इस रेसिपी में मैंने नट्स के लिए आलमंड्स यूज़ किया है, यानी बादाम यूज़ किया है। आप चाहे तो काजू, पिस्ता, वॉलनट या कोई भी और ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमंड्स हमारे अच्छे से क्रंची हो चुके हैं, इसको भी हम साइड में रख लेंगे। अब हम रोस्ट करेंगे कुछ मिक्स्ड सीड्स। तो ये मैंने मिक्स्ड सीड्स का पैकेट लिया था, उसमें हमने डाला है सनफ्लावर सीड्स, तिल, और ये इसमें काफ़ी सारे और भी सीड्स हैं जैसे कि चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। तो इन सब को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि हमारे सीड्स चटकने ना लग जाए। तो ये देखिए जो हमारे सीड्स है वो अच्छे से चटकने लग गए, यानी कि वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए जो फ्लैक्स सीड्स और तिल है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। लास्ट में हम लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। ये बिल्कुल ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम बहुत ही कम समय के लिए रोस्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो ये भी रेडी हो चुका है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक के बाद एक पीस लेंगे। तो ओट्स का हम एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम ओट्स का पाउडर बना लेंगे। अब हम लेंगे आलमंड्स, और आलमंड्स को हम ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, आलमंड्स को हम बहुत ही कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल दरदरा पीसना है क्योंकि हम उसका बाइट चाहते हैं लड्डू में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम जो आलमंड्स है उसको बहुत ही दरदरा सा इस तरीके से पीस लेंगे। अब हम लेंगे अपना सीड्स को भी हम बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे। तो इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसमें क्वांटिटी का आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो जितना है, जो अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है उतना यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब हम लेंगे घी एक पैन में। तो मैंने इस रेसिपी में ज़्यादा घी यूज़ नहीं किया है, ये करीब मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया है। और ये मेरे पास है गुड़। तो गुड़ को मैंने रफली चॉप कर लिया था, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा पीनट बटर। तो ये मेरे पास नॉर्मल पीनट बटर है, ये मैंने ऑप्शनल इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ किया है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100% नेचुरल अनस्वीटेंड पीनट बटर का यूज़ किया है। इससे लड्डू में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जब ये सब चीज़ें मेल्ट हो जाए तो हम लड्डू के मिक्सचर के ऊपर इस मिक्सचर को डाल देंगे, और हम इसको करीब 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे जब तक कि ये वार्म नहीं हो जाता, ताकि हमारे हाथ जो है वो जल ना जाए। तो इसको हल्का हल्का ठंडा होने दे दीजिए जब तक कि आप इसको टच करके देखें तो आराम से आप इसको टच ना कर पाएँ। तो ध्यान दीजिए कि आपका हाथ ना जल जाए, तो इसको हल्का सा ठंडा पहले कर लीजिए और फिर हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर जो है इस वक्त काफ़ी ड्राई है, और इसको बांधने के लिए हम ज़्यादा घी ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा घी वाला हो जाएगा। तो हम इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे हल्का सा और गरम घी डाल दिया है। तो टोटल में मैंने करीब इस रेसिपी में 4 से 5 चम्मच घी का यूज़ किया है।
और जैसा कि आप देख सकते हैं इतना घी में ये लड्डू नहीं बंधेगा क्योंकि ये अभी भी बहुत ड्राई है, इसमें ओट्स बहुत ही ज़्यादा है तो ये टूट जा रहा है। तो इस रेसिपी में हम बाइंड करने के लिए डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मेरे पास गरम गरम दूध है जिससे हम इस लड्डू को बांधेंगे। तो इस वक्त मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका लड्डू का शेल्फ़ लाइफ बहुत इंक्रीज़ हो जाए तो आप इस रेसिपी में घी और गुड़ का मात्रा बढ़ा दीजिए और आप इसमें दूध का इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर आप इस लड्डू को 1 हफ्ते के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं तो आप इस रेसिपी में इस तरीके से दूध से इस लड्डू को बाइंड कर सकते हैं। उससे आपको घी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और आपका लड्डू जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि इसमें हमने दूध ऐड कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लड्डू बहुत लंबे समय तक चले, जैसे कि 2 महीने तक चल जाए, तो आप इसमें दूध की जगह और भी ज़्यादा गर्म घी और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये ईज़िली बाइंड हो जाएगा। तो देखिए दूध डालने के साथ साथ ये लड्डू बहुत ही आसानी से बंधने लग गए हैं। तो इस लड्डू को आप आराम से फ्रिज में डाल के 7 से 10 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ घी का इस्तेमाल करेंगे तो ये लड्डू आराम से रूम टेम्परेचर में 1.5 से 2 महीने तक चल जाती है। लेकिन उसमें जो है आपका घी का क्वांटिटी ज़्यादा लगेगा। तो आपको जैसे भी बनाना हो आप वैसे बना सकते हैं। तो मेरे मीडियम साइज़ के ओट्स, नट्स एंड सीड्स लड्डू बिल्कुल रेडी है इस विंटर सीज़न के लिए। बहुत ही ताकत वाला होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और स्पेशली आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर एज अ इवनिंग स्नैक खा सकते हैं। कोई भी आप टाइम पे इसको ले, बहुत ही हेल्दी है, बहुत टेस्टी भी होता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। तो हमारा टेस्टी लड्डू कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच घी यूज़ किया है। घी को गरम कर लेंगे और अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता का इस्तेमाल किया है। अब मैं डालूँगी बादाम और इसमें हम डालेंगे काजू। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन के कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉलनट्स या फिर किशमिश, और आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक ड्राई फ्रूट से भी ये रेसिपी को बना सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को अब हम हल्का सा क्रंची होने तक भून लेंगे, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। ज़्यादा जलाना नहीं है इसको, बस हल्का सा ब्राउन करना है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब उसी पैन में हम लेंगे खसखस यानी कि पॉपी सीड्स और इसमें हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। और इन दोनों चीज़ों को भी हम बिल्कुल लो फ्लेम में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जब तक कि नारियल का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम में सौटे करना है, वरना ये जल सकता है। ये भी रेडी है, इसको भी साइड रख लेंगे। अब जो नट्स है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको हम एक मिक्सी में डाल लेंगे और इसको बिल्कुल कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको फाइन पाउडर नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा दरदरा सा रखना है। इससे क्या है कि जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसमें टेक्सचर भी अच्छा आएगा और नट्स का टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसको पीसना है। ये बिल्कुल फाइन पाउडर हमने नहीं बनाया है, इसको हल्का सा कोर्स रखा है। इसको एक बड़े प्लेट में निकाल लीजिए और मैंने यहाँ पे सारे नट्स को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। इसमें हम अपने भुने हुए नारियल को भी ऐड कर देंगे। तो हमारा ड्राई मिक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी खजूर यानी कि डेट्स, जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो खजूर मैंने सॉफ्ट वैरायटी के लिए है। अगर आप हार्ड वाले खजूर ले रहे हो तो आपको इसको पानी में लगभग 15 से 20 मिनट के लिए सोक करके रखना होगा, वरना वो आप मिक्सर में पीस नहीं पाएंगे। तो इसको एक मिक्सर में डाल के हमें एक पेस्ट बनाना है। तो खजूर को पीसते हुए ध्यान रखना है कि उसको बिल्कुल भी मोटा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल फाइन हमें पीसना है। अगर आपको लगे कि आपका खजूर नहीं पिसा रहा है तो आप इसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ लगभग 2 से 3 चम्मच जितना पानी डाल रही हूँ और इसको हम वापस से पीस लेंगे। तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, कोई फ़िक्र की बात नहीं है, क्योंकि इस खजूर को अभी हम पकाएंगे तो जितना भी पानी हमने डाला है वो सोख कर लेगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच घी गरम करेंगे और अब हम इसमें बनाए हुए अपने खजूर के पेस्ट को डाल देंगे। फ्लेम को इस वक्त बिल्कुल लो टू मीडियम में रखना है और इस खजूर के पेस्ट को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल एक आटे की तरह नहीं लगने लग जाता। खजूर के पेस्ट को पकाने का 2 रीज़न है, एक तो इसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है और दूसरा ये है कि जो बर्फ़ी आज हम बना रहे हैं वो बहुत ही लंबे समय तक टिकता है। तो जितना भी पानी इसमें हमने ऐड किया है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये देखिए कुछ ही मिनटों में ये खजूर जो है अच्छे से डो की तरह लगने लग गया है। इसको हम अपने बनाए हुए ड्राई फ्रूट मिक्सचर में डाल देंगे। तो आज मैंने जो क्वांटिटी दिखाया है, अगर आप इसी क्वांटिटी से बनाएं इसको तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है और जब खजूर हल्का सा ठंडा हो जाए तब इसको आप अपने हाथों से इस तरीके से एक डो बना लीजिए। तो अगर आप चाहें तो आप इस रेसिपी को कम या ज़्यादा अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे दिए हुए क्वांटिटी से बनाएंगे तो आपका जो बर्फ़ी है बहुत ही अच्छा से सेट होगा और काफ़ी अच्छा बनेगा। तो ये देखिए हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम एक ट्रे लेंगे, उसके ऊपर एक बटर पेपर लगा देंगे जिससे कि बर्फ़ी नीचे से सटेगा नहीं। आप चाहे तो बर्फ़ी के ट्रे को घी से ग्रीस भी कर सकते हैं। और अब हम अपने बनाए हुए बर्फ़ी के मिक्सचर को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो बर्फ़ी आज हम बना रहे हैं इसको सेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो हमने इसमें खजूर का पेस्ट डाला है उससे ये मिक्सचर को बहुत ही अच्छा बाइंडिंग मिलता है और आपका बर्फ़ी काफ़ी लंबे समय तक स्टोर भी होकर रखता है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी दूध या डेयरी प्रोडक्ट या फिर पानी नहीं डाला है। तो आराम से आप इस बर्फ़ी को 3 से 4 महीने तक भी खा सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के। तो ये देखिए हम इस तरीके से बर्फ़ी को अच्छे से सेट कर देंगे और इसको लेवल करके एक स्क्वायर शेप दे देंगे और इस बर्फ़ी को अब हम 1 से 2 घंटे के लिए इस तरीके से ही जमने देंगे जब तक कि ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये देखिए करीब 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट भी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा ब्लॉक बन चुका है। अब इसको हम अपने मन चाहे शेप्स में काट सकते हैं। तो आज मैं इन बर्फ़ी को स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप चाहे तो इनको ट्रायंगल या रेक्टेंगल कैसे भी काट सकते हैं। और ये जो शुगर फ्री बर्फ़ी है इससे बहुत ही अच्छा एनर्जी बूस्ट मिलता है। आप डेली एक बर्फ़ी खा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये डेज़र्ट की तरह काम करता है और बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो अगर आप ऐसे और मज़ेदार हेल्दी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताइए। हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे घी। मैंने यहाँ पे देसी गाय का घी लिया है। घी को पिघला लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे सूजी यानी कि रवा। मैंने यहाँ पे फाइन वाली सूजी ली है, आप चाहें तो कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। सूजी को अब हमें लो टू मीडियम फ्लेम में तब तक भूनना है जब तक कि वो बिल्कुल फ्लफ़ी नहीं हो जाता और उसके दाने नहीं फूल जाते। तो ध्यान रहे कि सूजी का कलर हमें चेंज बिल्कुल नहीं करना है। इसको लगभग 4 से 5 मिनट तक हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। और ये देखिए बिल्कुल खिला खिला सा इसका दाना हो चुका है और ये ब्राउन भी नहीं हुआ है। इस स्टेज पे इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो सूखी नारियल को घिस कर भी डाल सकते हैं स्टेज पे। और इसको अब हम 1 मिनट तक और रोस्ट कर लेंगे। अब मैं लूँगी यहाँ पे कुछ काजू, बादाम और पिस्ता जिसको मैंने कट कर लिया था और उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हम अभी। तो इस वक्त पे आपको ध्यान ये रखना है कि सूजी को आपको ज़्यादा ब्राउन या डार्क पिंक नहीं करना है। ये जैसे जैसे रोस्ट होगा आप देख पाएंगे कि ये बिल्कुल हल्का सा लाइट पिंक हो चुका है। तो इसमें मुझे लगभग 8 से 9 मिनट लगे।
अब इसमें मैं डालूंगी घर की ताज़ी मलाई। ये 2 दिन का मलाई है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई डालने से इस लड्डू में बहुत ही अच्छा मॉइस्चर और सॉफ्टनेस आएगा और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप सिर्फ दूध डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मलाई हो तो इसे ज़रूर डालें। फ्लेम को इस वक्त बिल्कुल लो टू मीडियम पे रखना है और इसको लगातार आप चलाते रहें जब तक कि मलाई अब्जॉर्ब नहीं हो जाता। अब इसमें मैं डालूंगी जैगरी यानी कि गुड़। तो मैंने इस रेसिपी में गुड़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो यहाँ पे पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ डालने से इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है और ये हेल्दी भी बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल लो फ्लेम में इसको चलाएंगे तो गुड़ भी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल ज़रा सा दूध। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर का है, आप चाहे तो गर्म दूध भी डाल सकते हैं। दूध डालने से 2 चीज़ें होंगी, एक तो जो सूजी का मिक्सचर है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा और जो गुड़ हमने डाला है वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो इसको लगभग 1 मिनट तक चलाएं और ये आप देख सकते हैं कि सूजी का मिक्सचर बिल्कुल बाइंड हो रहा है और अच्छे से सेट भी हो रहा है। जो दूध हमने डाला है वो सूजी ने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है और ये अभी लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप अपनी हाथ की मदद से चेक भी कर सकते हैं, अगर आपका मिक्सचर इस तरीके से बाइंड हो रहा है यानी कि आप इसके लड्डू बना सकते हैं। अगर आपका मिक्सचर ड्राई लग रहा है तो आप उसमें हल्का सा दूध और डाल सकते हैं। तो हमारा सूजी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को इस वक्त आप ऑफ कर दीजिए और इस मिक्सचर को बिल्कुल हल्का सा ठंडा होने दीजिए ताकि आप लड्डू आराम से बना पाए। तो मैंने लगभग यहाँ पे 1 मिनट तक मिक्सचर को बाहर रखा। इसमें लास्ट में मैं डालूंगी इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए और अच्छे से इलायची के पाउडर को मिक्स कर लेंगे। तो हमारा लड्डू का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब आप इस मिक्सचर से आराम से 10 से 12 लड्डू बना सकते हैं। तो अपने हाथों को हल्का घी लगाकर ग्रीस कर लें ताकि लड्डू चिपके नहीं और आराम से बंधे, और आप इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। तो अगर आपको इस वक्त पे लगे कि आपका मिक्सचर बहुत ड्राई है, आप लड्डू नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इस मिक्सचर में 2 से 3 चम्मच गर्म दूध मिलाएंगे तो लड्डू आराम से बन जाएगा। और क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है और मलाई का इस्तेमाल किया है तो ये लड्डू मुश्किल से 2 दिन आप बाहर रख के खा सकते हैं, और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये 10 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो हमारा बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के रेडी है। आप इस लड्डू को एंजॉय कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी ओकेजन में, या फिर जब भी आपको मीठा खाने का मन कर रहा हो, कुछ फटाफट से बनाना हो। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप ऐसे और हेल्दी और इजी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमें इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।